कितना अच्छा लगता है ना सूर्यास्त के बाद आसमान को देखना। जब शाम होती है तो पहले एक दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, जिनकी आप गणना नहीं कर सकते। पूरे आसमान में छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं भर जाती हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट दूसरों से अलग है, और ये किसी टिमटिमाहट के बिना चंद्रमा के समान चमकते हैं। आप भी बिल्कुल खो गए ना? ऐसा लगा जैसे हम अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हो, अंतरिक्ष में ही हम चले गए हों। वापस आ जाइए, हमें सीटेट की एसएसटी की तैयारी करनी है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सौर मंडल में पृथ्वी के साथ साथ सभी ग्रह, सभी प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, ताकि हमें फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो और दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करें। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, सीधे इसका आंसर दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे कहलाती हैं खगोलीय पिंड। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और जितने भी तारे, जो भी सभी वस्तुएं हैं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं वो होती हैं खगोलीय पिंड। ठीक है, और इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ठीक है, और ये गैसों से बने होते हैं, और इन खगोलीय पिंडों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। किसी दूसरे से प्रकाश लेने की इन्हें ज़रूरत नहीं होती, इनके पास अपना स्वयं का उष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को कहते हैं तारा। ठीक है, और सूर्य भी आपको जैसे कि पता है कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो जो बड़े आकार के खगोलीय पिंड होते हैं वो गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को हम कहते हैं तारा, और हमारा सूर्य भी एक तारा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो रात में आसमान में जब हम देखते हैं तो उस समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को हम देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, और ये अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, स्मॉल बियर यानी सप्तऋषि आपने आसमान में देखा होगा, 7 तारों का एक समूह होता है जिसे सप्तऋषि कहते हैं या स्मॉल बियर कहते हैं, और ये जो 7 तारों का समूह है ये है नक्षत्र मंडल का हिस्सा, इसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, ये 7 तारों का समूह नक्षत्र मंडल के अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, चलिए इसको इस तरह से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है? ऑप्शन है उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दिशा। तो ये जो ध्रुव तारा है उससे हम किस दिशा का अनुमान लगा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर दिशा। ठीक है, इसीलिए ध्रुव तारा को उत्तरी तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तर की दिशा को बताता है। ठीक है, और ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही जगह पे रहता है, और ये जो सप्त ऋषियों का समूह होता है आप उनकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, जैसे 7 ऋषियों का ये जो समूह है सप्तऋषि तारों का मंडल का, उनको आपस में मिलाते हुए आप सीधी आंखों की तरफ देखेंगे ना, सामने आगे की तरफ, तो जो सबसे चमकीला तारा होगा वो होता है ध्रुव तारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह क्या होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि कुछ खगोलीय पिंडों में जो गैसों से बने होते हैं उनमें खुद का उष्मा और प्रकाश होता है, वो तारे कहलाते हैं।
लेकिन जिनमें खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि जो ग्रह हैं उन्हें अंग्रेजी में हम प्लैनेट कहते हैं और ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला। ये जो ग्रह हैं, हमारी धरती भी एक ग्रह है, ये चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं ना, तो प्लैनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला। हम जिस पे रहते हैं यानी हमारी पृथ्वी, यह भी एक ग्रह है। और हमारी पृथ्वी अपना प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? तो हमारी जो पृथ्वी है इसका पूरा संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, खगोलीय पिंड बहुत सारे, मतलब तारे तो बहुत है, लेकिन जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है वो है हमारा सूर्य, जिससे कि पृथ्वी को ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? ठीक है, ऑप्शन है बुध, चंद्रमा, मंगल या फिर शनि। तो बुध, मंगल और शनि जो है वो अपने आप में एक बड़े ग्रह हैं, उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वो है हमारा प्यारा चंद्रमा। ठीक है, और जो चंद्रमा है इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है? सिर्फ 1/4 है। और आपको ये बहुत बड़ा दिखाई देता है आसमान में। ठीक है, जब हम धरती से देखते हैं तो लगता है कि चंद्रमा बहुत बड़ा है, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो चंद्रमा है ये हमारे ग्रह पृथ्वी से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, जो दूसरे खगोलीय पिंड हैं उनकी अपेक्षा चंद्रमा हमारे धरती के पास है, इसलिए ये इतना बड़ा दिखाई देता है, वरना चंद्रमा जो है इसका व्यास केवल 1/4 है हमारे पृथ्वी के। ठीक है, और चंद्रमा जो है वो हमसे यानी हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन न हो के सीधे आंसर है। तो सौर मंडल जो है वो है सूर्य, सूर्य एक है। ठीक है, सूर्य के साथ 9 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का। और इस सौर मंडल को हम कहते हैं सौर परिवार। इसे हमने नाम दिया है सौर परिवार का। ये पूरा एक सूर्य, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंडों का एक पूरा परिवार है। और आपको ये पता ही होगा कि सूर्य, अब ये परिवार है तो परिवार का कोई ना कोई मुखिया तो होगा ही, तो इस सौर परिवार का मुखिया है सूर्य। ठीक है, सौर मंडल जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं उसका मुखिया है सूर्य। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिभ्रमण करते हैं, चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो इसका समझ में आ गया कि सौर मंडल क्या है? सभी ग्रहों से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत कौन है? ऑप्शन है सूर्य, उल्कापिंड, चंद्रमा या फिर बुध। तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है, और सूर्य का खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसके अलावा सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, इसलिए उसकी ऊष्मा को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, जबकि ये हमारे सबसे नज़दीक का तारा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। यानी आपको बताना है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नहीं है, आंसर है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं बुध, पहले नंबर पे है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये 8 ग्रह हो गए। बुध के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। तो हमारी पृथ्वी जो है वो कौन से नंबर पे है? तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी। ठीक है, और बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। ये भी क्वेश्चन होता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध ग्रह। ठीक है, और शुक्र के बाद है पृथ्वी, और शुक्र ग्रह जो है वो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसको माना जाता है। कहीं कहीं पे होता है कि जुड़वा बहन कौन है, तो वो है शुक्र। ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक में इसे बहुत ही याद करने के लिए बड़ा अच्छा सा ट्रिक दिया हुआ है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम फॉर हो जाएगा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो भी आप कहते हैं। वी से होगा वीनस, ई से होगा अर्थ, एम फॉर हो जाएगा मार्स, जे से जुपिटर, सैटर्न, यू फॉर यूरेनस और एन से होगा नेपच्यून। कितना बढ़िया सा ट्रिक है ना इसे लर्न करने का, बस इसे याद करिए, आपको बिल्कुल हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बौने ग्रह का नाम दिया? तो इसका आंसर है प्लूटो। देखिए, प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। पहले क्या था, सौर मंडल के 8 ग्रह नहीं थे, 9 ग्रह थे। ठीक है, उसमें प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी एक बैठक करी 2006 में, और संगठन ने ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए जो भी खगोलीय पिंड हैं, जो कि 2003 यूबी सीरस जो भी हैं खगोलीय पिंड जो कुछ समय पहले खोजे गए थे, उनके साथ प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। ठीक है, प्लूटो को लोगों ने ग्रह न कह के बौने ग्रह का दर्जा दिया। अब ये बौने ग्रह कहे जा सकते हैं या कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है प्लूटो, बौने ग्रह का नाम दिया गया है प्लूटो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नहीं, आंसर है देखिए, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां सिर्फ हमारे पृथ्वी पर ही हैं। ठीक है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। ठीक है, शनि और नेपच्यून जो भी ग्रहों की तरह, और मरकरी, बुध और वीनस की तरह ना ही अधिक ठंडी है और ना ही गर्म है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। आपको यहाँ पे पानी है, यहाँ हवा है, हमारे जीवन के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है, पानी हवा है ना। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। और हमारी पृथ्वी इतनी प्यारी है, फिर भी हम इस पृथ्वी पर इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ऑक्सीजन कम कर रहे हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अपनी धरती को बचाना है, हमें अपनी पृथ्वी को बचाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो ठीक है, इसका आंसर हमें देना है, करना है, ऑप्शन में होगा तो आप कर लीजिएगा। यहाँ हम आंसर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जब अंतरिक्ष में आप जाओगे तो आप जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे ना, तो ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी का 2/3 सतह जो है वो पूरा पानी से ढका हुआ है। इसलिए जब अंतरिक्ष से दूर से देखते हैं तो पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया? 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है पृथ्वी का, इसी वजह से ये अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ये तो आप जान ही गए हैं कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन लगाने का जो चक्कर लगाने का प्रकार है वो किस प्रकार का पथ है? तो ऑप्शन है वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर या फिर दीर्घवृत्ताकार।
तो इसका करेक्ट आंसर है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? ऑप्शन हैं 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन या फिर 30 दिन। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और लगभग इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के नाम बताएं। इन्हें ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से भी आ सकता है कि एडुसेट क्या है, और ऑप्शन में होगा मानव निर्मित उपग्रह या फिर उपग्रह, कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह या फिर आप कह सकते हैं मानव निर्मित उपग्रह हैं इनसेट, IRS, एडुसेट वगैरह इत्यादि, मतलब इसके अलावा भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ठीक है। और पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, ठीक है। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा था। फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस।